राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी न्यूज़ सुना होगा कि बिहार के दो प्लेसेस को, दो हमारे पास बर्ड सेंचुरी है, एक है नागी बर्ड सेंचुरी और एक है नकती बर्ड सेंचुरी। इन दोनों को घोषित कर दिया गया है रामसर साइट के रूप में। अब रामसर साइट होती क्या है, वेटलैंड होता क्या है, पहले चीज़ों को आराम से समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र अगर हिंदी में देखते हैं तो आर्द्र और इंग्लिश में देखते हैं तो वेट। तो ये दोनों का ही मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ मतलब ऐसी जमीन, यहाँ पर लैंड भी जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसी जमीन जो गीली हो, ऐसी भूमि जो आर्द्रता के साथ, मतलब आर्द्रता जिसमें उपस्थित हो, ऐसी भूमि को बोलेंगे हम लोग आर्द्र भूमि या वेटलैंड। तो हम लोग अब ऐसा भूमि हम लोग को कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर तालाब होगा, जहाँ पर नदी होगा, जहाँ पर समुद्र का किनारा वाला एरिया, ऐसे एरियाज में हम लोग को नमी वाली भूमि हम लोग को दिखाई देती है। तो ऐसे वाली भूमि का महत्व क्या है? तो अगर हम लोग देखते हैं, ये तालाब है, जंगल के बीच में तालाब, अगर जंगल के बीच में तालाब है तो यहाँ पर हिरन भी आएगा पानी पीने के लिए, शेर भी आएगा पानी पीने के लिए, और अलग अलग जीव भी यहीं पर आएंगे पानी पीने के लिए। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर पानी है, मतलब इसमें मछली होगा, मछली भी होगा और मगरमच्छ भी होगा। तो मगरमच्छ भी होगा तो यहाँ पर हम लोग को और यहाँ पर अगर हम लोग मछली देख रहे हैं ना, मछली है तो फिर इसको खाने के लिए यहाँ पर चिड़िया भी आएंगे, अलग अलग प्रजाति है चिड़ियाओं की। वहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति है जो लोग मछली खाते हैं। तो यहाँ पर मछलियों के खाने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग प्रजातियाँ आएंगी। कुछ माइग्रेटरी स्पीशीज रहेंगी, कुछ डोमेस्टिक स्पीशीज रहेंगी। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला एकदम रिच एरिया नजर आ रहा है हम लोग को, एकदम ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोग इन वेटलैंड्स का संरक्षण कर ले, कंजर्वेशन कर ले, तो क्या हो जाएगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग जब हम लोग ये सोचे ना, तो फिर हम लोग क्या किए, अलग अलग स्तर पे ये बातचीत स्टार्ट हुई कि हम लोग को संरक्षण करना है ऐसे आर्द्र भूमियों का। तो ईरान के रामसर नामक स्थान पे, तो ये ईरान है हमारे पास, ईरान के रामसर नामक स्थान पे एक कन्वेंशन हुआ, रामसर कन्वेंशन। ये हुआ 1971 में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण के बारे में बात कही गई। तो पहले हम लोग और देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि का प्रकार क्या क्या है। हमारे पास अलग अलग प्रकार की आर्द्र भूमि पाई जाती है। एक को बोलते हैं अनूप, कच्छ, स्वयं, मार्श, बॉक, फैन। ठीक है, बॉक को बोलते हैं दलदल और फैन को बोलते हैं पंख भूमि। अगर हम लोग इनमें देखते हैं, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ अलग है। अगर हम लोग देखते हैं जो स्वैम्प और मार्श है, ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं। अब अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा गुजरात, गुजरात का ये वाला कच्छ रीजन है। यहाँ पर क्या होता है, जब वाटर लेवल बढ़ता है ना, सी लेवल बढ़ता है, तो ये कई सारे एरिया क्या रहते हैं, वाटर उसमें पूरा आ जाता है, पूरा पानी आ जाता है, समुद्र का पानी। अब यहाँ पर बार बार समुद्र का पानी आ रहा है, अब समुद्र के पार पानी में सैलिनिटी बहुत ज्यादा, तो इनके कारण क्या होता है, यहाँ पर वनस्पतियां जो है पनप नहीं पाती हैं। तो अगर वनस्पतियां पनप नहीं पा रही है लेकिन फिर भी वो नमी वाला एरिया है, तो उनको बोलेंगे हम लोग कच्छ एरिया। ठीक है, कच्छ, इस जगह के नाम पे हम लोग इसका नाम कच्छ रखे। अगर इसी के अपोजिट, अगर कहीं पर ऐसा है जहाँ पर पानी तो उपस्थित है और यहाँ पर क्या है, इस एरिया में क्या मिलेगा हम लोग को, पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वनस्पति यहाँ पर नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगी। तो अगर जहाँ पर वृक्ष नहीं है, वनस्पतियां कम है, तो वो एरिया हो जाएगा हमारा कच्छ। और ऐसा एरिया जहाँ पर पानी भी है और वृक्ष भी है, तो उन क्षेत्रों को बोलेंगे अनूप क्षेत्र या फिर अनूप प्रदेश। अब अगला हम लोग कैटेगराइजेशन देखते हैं, तो हम लोग को दलदल और पंखभूमि दिखाई देती है। तो दलदल क्या होता है, दलदल या फिर बॉग, ये क्या होता है। अगर हम लोग सिंपली मूवीज वगैरह में भी देखें कि अगर कोई एरिया ऐसे एकदम मिट्टी वाला एरिया ना एकदम, और वहां पर खड़े हो रहा है तो सीधा अंदर अंडरग्राउंड हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां पर पूरा पानी, एकदम पानी और मिट्टी से एकदम भरपूर वाला एरिया रहेगा। और वहां पर हम लोग देखते तो वहां पर भी पेड़ पौधों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां वहां पर विकसित हो रही हैं। अगर वनस्पतियां विकसित हो रही है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, दलदल। दलदल में मेन क्या होता है कि जमीन के जो वाटर का फ्लो है वो जमीन के ऊपर में रहता है। इसी का अपोजिट कर देते हैं, अगर अंडरग्राउंड फ्लो हो रहा है वाटर का, ये हमारे पास हमारा सतह है, और उसके नीचे से अगर पानी का फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हम लोग को क्या नजर आता है, भूमि या फिर फिन। तो वेटलैंड इन ये चार प्रकार, वेटलैंड के ये चार प्रकार होते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं राम, ये हमारे पास अलग अलग हमारे पास प्रकार, ठीक, ये हिमाचल प्रदेश का है, हमारे पास ये रेणुका वेटलैंड, ठीक है, हमारे पास अच्छा वाला है, ये हमारे पास
ये हमारे पास है, ये फेन है, ये दलदल वाला है, और ये हमारे पास अनूप प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास एग्जाम्पल है। अब जो एक और डेटा याद रखने की जरूरत है, ये है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जितने भी वेटलैंड उपस्थित हैं उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा है मैंग्रोव। मैंग्रोव कहाँ पर है? हमारे वेस्ट बंगाल में। अगर अगला हम लोग डेटा देखते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पर प्री के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है और मेंस के हिसाब से भी बनता है, तो दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं ईयर 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। 1971 में कहाँ पर? ईरान में, ईरान के रामसर नामक क्षेत्र में। अब इसका डिक्लेरेशन कब आया? देखो हमारे पास कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में, लेकिन डिक्लेरेशन कब साइन हुआ? 1975 में। और इंडिया इसको कब साइन किया? 1982 में। ठीक है, अगर इसमें पार्टीज देखते हैं तो टोटल 169 पार्टीज हैं। अब ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या फिर यहाँ पर किसी देश को हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सारी संस्थाओं को भी इकट्ठा किया गया है। तो संस्थाओं में मतलब देश भी हैं कुछ, और कुछ कुछ अलग अलग एनजीओ भी हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं रामसर साइट्स। अगर रामसर साइट्स के बारे में हम लोग और डेटा देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे यूके क्या है? उत्तराखंड नहीं है भाई। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा मात्रा में वेटलैंड उपस्थित हैं। तो कितने हैं? 175। सेकेंड नंबर आता है मैक्सिको, 144। उसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना और इंडिया दोनों है। दोनों के यहाँ बराबर 82 वेटलैंड्स उपस्थित हैं। अब दोनों यहाँ 82 वेटलैंड्स हैं। अब एक चीज और देखते हैं, अगर इंडिया में पहले कितने थे? पहले 80 थे ना। इंडिया में पहले 80 थे, अभी 2 और जुड़ गए, तब हम लोग के यहाँ 82 हो गए, तब हम लोग इसके बराबर पहुंच गए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे वेटलैंड ऐसे हैं जो घोषित नहीं किए गए। धीरे धीरे करके घोषित किया जाएगा जैसे जैसे उनको उनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास वेटलैंड जो है, वेटलैंड हमारे पास पहले क्या होता है? एरिया को देखते हैं कि यहाँ पर बायोडाइवर्स एरिया है कि नहीं। पानी वाला होने के साथ साथ वहाँ पर बायोडाइवर्स एरिया है कि नहीं। अगर बायोडाइवर्स है तो फिर उसको रामसर साइट के रूप में घोषित करते हैं। लेकिन पहले तो हम लोग उसको वेटलैंड घोषित करेंगे। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक भी रामसर साइट नहीं है। अगर हम लोग गिनती में अगर देखते हैं ना, हमारे यहाँ रामसर साइट सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? हमारे पास बहुत सारे एरिया को घोषित कर दिए कि ये वाली साइट रामसर साइट है, मतलब इनका संरक्षण करना है। और उनके लिए फिर फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनके लिए नीतियां स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? हम लोग उतने अच्छे से कर नहीं रहे हैं, या फिर जितना हम लोग को संरक्षण करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, या फिर उसमें विफल हो जा रहे हैं। तो अगर घोषित हो चुका है कोई एरिया, कोई ऐसा एरिया घोषित हो चुका है, ये रामसर साइट है ऐसे करके, पर्टिकुलरली हम लोग घोषित कर दिए रामसर साइट करके, लेकिन अब वहां पर संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पारिस्थितिक समस्याएं या फिर अन्य किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो फिर क्या करेंगे? हमको पता रहना चाहिए ना, हमारे पास ये वाले लिस्टिंग में से ये ऐसा है जहां पर प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे इनको अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक नया लिस्ट बनाए। इस लिस्ट में क्या करेंगे? रामसर साइट के नाम पे घोषित तो है, लेकिन जहां समस्याएं देखने को मिल रही है, तो ऐसे रिकॉर्ड को हम लोग बोलेंगे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, इसका नाम रखें। अब इंडिया में अगर देखते हैं तो 2 साइट्स है, एक है केवला देव नेशनल पार्क। 1990 में क्या हुआ था? इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डाले। और लोकटक झील 1993 में, जो कहाँ पर है? मणिपुर में, इसको 1993 में, और केवला देव नेशनल पार्क को 1990 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब इन दोनों को शामिल कर दिया, मतलब इन दोनों जगह में प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर भी समाधान निकालने का कोशिश किया गया और यहाँ पर भी किया गया। लेकिन जो केवला देव है ना, जो मणिपुर में है, वहां पर क्या हुआ? ठीक से ये लोग काम किए और 2002 में इस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गए। मतलब यहाँ पर जो जिस संरक्षण का प्रयास किया गया था, अब ये वापस उसी स्थिति में पहुंच चुका है। तो हमारे पास ये डेटा ध्यान रखने की जरूरत है कि लोकटक झील बाहर कब आया है? 2002 में। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ है? 2002 में रामसर कन्वेंशन अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया कि यहाँ पर अच्छे से काम किया गया है, ऐसा करके। ठीक है, तो अब हमारे पास देखते हैं, देखिए जितना सारा फैक्चुअल डेटा है ना, जैसे हमारे पास जो 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 ईयर है, जो जो प्लेसेस का नाम है, ये सारा का सारा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस के हिसाब से देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व बताइए। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड। अगर रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछे
तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो 2 नंबर के या फिर 4 नंबर के। 2 नंबर में पूछेगा तो आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, किस जगह में हुआ था और उसका मेन उद्देश्य क्या था। ये 3 चीज़ बता देंगे, आपका 2 नंबर पक जाएगा। अगर 4 नंबर में देखते हैं तो यही सारा चीज़ जो 2 नंबर में करना है, साथ में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो है, जैसे इंडिया कब शामिल हुआ, रामसर साइट्स में सबसे ज़्यादा नंबर पे कौन है, और क्योंकि यहाँ पर इसका क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है इसलिए क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड सुधरे, इंडिया का रैंकिंग जो है, हम लोग 4th पोज़ीशन थे, अब 3rd में पहुँच गए। तो यहाँ पर ये डेटा को डालना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? और जब भी अगर आपके पास उसके बाद भी जगह है, 4 नंबर का लिख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा बहुत जगह बच जाता है, तो हम लोग को पहले से मैनेज करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? वेटलैंड से, कि वेटलैंड क्या होता है उसको छोटा-सा बता दिए, उसके बाद फिर सीधा रामसर कन्वेंशन में घुस गए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डील कर लेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।